Assalamu alaikum dear students. Today we have Fatima Vasi's paper. She has been successful in getting bad marks, 35.5 out of 52. So I think less than her expectations and more than mine. So let's see what blunders she has committed in this fool's cap. Fool's cap. I think you remember Winston Spencer Churchill first year at Harrow's, paper. So let's see. फातिमा वैसी फर्स्ट क्वेश्चन ओके ये कामा उसने बिला वजह लिखा है, डोंट नो क्यों लिखा है, क्योंकि एंड ड्यू टू द ग्रेट स्ट्रेचेस ऑफ टाइम विच वी कैन नॉट इमेजिन, तो ये उसका पार्ट ही था, ये कामा नहीं रिक्वायर्ड था, फिर भी फराख दिली ऑलवेज सो काइंड फॉर यू, सो 2 मार्क्स। फातिमा को बुरा लगेगा कि मार्क्स नहीं कटे, बट स्टिल देयर शुड बी काइंडनेस ऑफ हार्ट। नेक्स्ट वी हैव डेविड डेशिस। देखो राइटर अपोस्ट्रोफी एस है, कई बार बताया कि अपोस्ट्रोफी एस वर्ड के साथ ज्वाइन नहीं होता, इसको डियर स्टूडेंट सेपरेट लिखते हैं। ओके उसके बाद इसने यू लिखा यानी मोहम्मद नवाज, जिसको ये लिख रही है, तो मैं नहीं वो ही खुद ही था, वो कंटेम्प्टेबल कवर्ड दैट ही क्लियर शो टू हिज फ्रेंड, ये योर भी नहीं होगा। ओके सो अब हमें क्या नेक्स्ट देखते हैं, ये 1 मार्क मिल गया, यहाँ पे भी हैड होगा, पास्ट की स्टोरी है तो प्रेजेंट लिखा हुआ, ऊपर भी मिस्टेक। 4 गलतियों के बावजूद फातिमा वैसी गुस्सा कर सकती है कि सर 4 गलतियों 0.5 ईच, 0 आती 1 दिया है, आई एम सॉरी, हो सके तो माफ़ करना, 0 आती बेटा 1 दे दिया आपको। अगला द राइटर प्रिज्यूम्ड हिमसेल्फ, द राइटर प्रिज्यूम्ड, ये स्पेलिंग PRE होता है बेटा, आपने परस्यूम्ड लिखा है, इस परफ्यूम्ड ही लिख देते हैं इसकी जगह F, तो अपने आप को खुशबू लगाई। ओके एक तो ये मिस्टेक है, दूसरा है कि ही थॉट नाउ, नाउ का पास देन होता है, नाउ ना भी लिखे, ही थॉट दैट द स्टूडेंट्स नीडिड नॉट, क्लियर, नीड नॉट के साथ टू नहीं हम लिखते, नो नीड फॉर दैट। ओके सो नीडिड पास्ट होगा, पास्ट की स्टोरी है। आगे द डॉक्टर, ओके दे नीड टू वॉक द राउंड, द डॉक्टर नहीं है, नीड टू वॉक राउंड हिम, उसके गिर्द, क्योंकि वो खुद हॉस्पिटल, आपने डॉक्टर कह दिया, तो यहाँ पे पूरी 0 आती है, 0.5 दिया, माइंड कर देंगे सर 0 आती है लेकिन 0.5 क्यों दिया। सो यू नो ऑल योर क्लास फेलोज नो आई एम सो काइंड एट हार्ट। सो लेट्स सी नेक्स्ट ब्लंडर्स। द स्पोर प्रोबेबली हैव, देखिए स्पोर सिंगुलर है तो हैज होगा, अब ये हैव लिखा हुआ है, हैड होना है स्टूडेंट, ये पास्ट का टेंस है, तो प्रोबेबली माइट हैव, या तो आप लिखें माइट हैव कम फ्रॉम, तो हैव के साथ माशाअल्लाह सुभान अल्लाह केम सेकंड फॉर्म लिखी हुई है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म वैसे आती है, कम केम कम होगा, लेकिन आपने एक तो हैव लिखा है, हैड होना था, हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है, सेकंड लिखी है। अगर आपने फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं लिखी कि किस मंथ में लंदन जो है ना वो वेट होता है, क्लियर, डैम्प ज़्यादा होती है। उसके बाद तो अगेन 0.5 है, 0, ये 2 बड़ी मिस्टेक है, इनकी -10 आते हैं, लेकिन 0.5 आई एम सो काइंड एट हार्ट as far as your mistakes are concerned. You haven't done any mistake, you have committed blunders. Okay next, our attitude before scientific method were superstitious. Okay the superstitious people, सवाल है कि our attitude की थे, कौन से थे, क्या थे, कैसे थे, आपने superstitious people, तो we believed in, भाई हम यानी humans, so believed in the signs of good or bad luck and their lives नहीं, our lives dear student were greatly affected by such signs, तो they thought नहीं we thought है, ये क्वेश्चन पूरा आपने मोल्ड करना था, सवाल में था we, our attitude क्या थे, क्लियर, सो will नहीं होगा, पास्ट में हमारे would हो गए, क्लियर, सो would prevent, और ये feet क्या है, feet uncomfortable, सो हैविंग बैड लक एंड फीट अनकंफर्टेबल, यानी पाँव बेचैन थे, ये प्लीज मुझे फोन करके या मैसेज में समझा देना कि ये फीट अनकंफर्टेबल, कदम कैसे अनकंफर्टेबल थे, ये बड़ी उलझन हो रही थी समझने में कि पाँव कैसे अनकंफर्टेबल है। अगेन ये -10 आते थे, 0.5 दे दिए। सो कंग्रेचुलेशन, यू हैव सक्सीडेड इन गेटिंग बैड मार्क्स इन दिस क्वेश्चन एज वेल। अब देखिए डेशीज विश है, अपोस्ट्रोफी एस है, खाएगी, अपोस्ट्रोफी एस कहीं लिखी नहीं है। ओके उसके बाद आपने लिखा है कि ही बॉट हिज फर्स्ट बाइसिकल फॉर हिमसेल्फ एट 21, एट द एज ऑफ 21 या व्हेन 21, क्लियर, व्हेन ही वाज 21, तो एट के साथ एज जरूर लिखना है, क्लियर, या व्हेन ही वाज 21, तो फिर एज समझ आती है, एट द एज ऑफ 21 मेंशन करना जरूरी था। सो यू गॉट 1 मार्क डिस्पाइट दिस ब्लंडर। नेक्स्ट वी हैव ईडियम्स। ओके ईडियम में शर्ट, एक तो एस छोटा आना था, एस 2 लाइन्स का लेटर है और एच 3 का, आपका इक्वल साइज है। उसके बाद दे फेल
आउट, वो लड़ पड़े, ओवर अ मैटर, वी फॉल ओवर, तो किसी मामले पर झगड़ा होना ओवर होता है, जीरो आएगी इसमें, सो यू हैव सक्सीडेड इन गेटिंग जीरो एंड योर विश केम ट्रू। माई अटेम्प्ट एट अ जोक फेल फ्लैट, इसमें आपके ये पूरे 2 मार्क्स हैं। ओके, नेक्स्ट है शी टेक्स आफ्टर हर मदर, ठीक है 2 नंबर है। माई फादर पुट अप आ फेंस, देखिए स्टूडेंट जो काउंटेबल होते हैं उनके साथ आ आता है, अनकाउंटेबल के साथ नहीं आता, तो फैंसीज प्लूरल होता है, आ फेंस होगा। अगेन यहाँ पे मेजर मिस्टेक है, यू डोंट नो वेयर टू यूज आर्टिकल। नेक्स्ट ट्रांसलेशन अच्छी लिखी है, गुड, इसमें देयर वोकैबलरी होती है, ज़खीरा अल्फाज को स्टूडेंट डियर स्टूडेंट वोकैबलरी कहते हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास इसकी मिस्टेक है, दे डोंट बिलीव, आई थिंक डू नॉट लिखना चाहिए था इसको। नेक्स्ट है 11 मार्क्स से 0 आती थी, लेकिन 11 अब आप खुद देख लेंगे कि 0 कैसे, यहाँ से शुरू हो जाए। देखिए हिज लाइफ है, तो हिज लाइफ सिंगुलर तो बिकम्स होना था, पहली बात है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस नहीं आया। शुड अगेन यहाँ पे 2 जो लेटर 2 लाइन और 3 लाइन का लेटर्स हैं वो इकट्ठे लिखे एक जैसे हैं। उसके बाद हु हैड आएगा, देखिए ना पास्ट लिखे, द रिजल्ट ऑफ द ग्रेट इंडेवर्स ऑफ डेडिकेटेड मैन, देखो प्रॉस्पेरिटी और जो प्रोग्रेस आई है वो पास्ट के रिजल्ट है, पास्ट की इंडेवर का नतीजा है, तो हैड होगा, हैड हाई एम्बिशंस इन लाइफ होगा, जैसे कायदे आज़म इकबाल लोग थे, ठीक है। उसके बाद आगे चलें, यहाँ तक तो ठीक है। आगे अ टीचर ऑफ इंग्लिश नहीं होता बेटा, एन इंग्लिश टीचर होता है, टीचर ऑफ इंग्लिश नहीं होगा, किसी भी सब्जेक्ट का सब्जेक्ट टीचर होता है, तो ये गलती है। ये एंट्री टेस्ट में भी इस तरह की चीज़ें और करेक्शन में पूछी जाती हैं। ओके, इसी तरह फैमिली मेंबर होगा, मेंबर ऑफ फैमिली नहीं होगा। उसके बाद आगे चल के आपने लिखा है, देखिए यहाँ जुमला कंप्लीट जब हो तो हम सेमाई कॉलन लिखते हैं, आपने 2 जगह पे सेमाई कॉलन आने थे, नहीं लिखे। नेक्स्ट वी हैव, यहाँ पे आपने ऑफिसर्स डिफेंड कंट्री, इट इज देयर टीचर्स हु मेक देम सो, हु मेक देम डू सो, बिकम सो, हु मेक देम सच, क्लियर, ऐसे बनाते हैं जैसा आपने जिक्र किया। उसके बाद डॉक्टर, अच्छा मेकर, कामा एंड, तो एंड से पहले कामा नहीं आएगा, आखिरी चीज है कामा, एंड लिखा है तो कामा रिक्वायर्ड नहीं था यहाँ पे, तो ये कामा की मिस्टेक है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट वी हैव सम पीपल आस्क मी द रीजन टू बिकम, देखो ना आस्क मी द रीजन ऑफ माई बिकमिंग एन इंग्लिश टीचर, ये गलत है, रीजन टू बिकम नहीं है, रीजन ऑफ माई बिकमिंग एन, मेरा इंग्लिश टीचर बनने के रीजन पूछते हैं। सो इट इज बिकॉज दैट, तो बिकॉज भी और दैट एक ही बात है, इट इज बिकॉज इंग्लिश इज, क्लियर, द लैंग्वेज, अच्छा ये ठीक है, अच्छा इस आ लैंग्वेज होगा, इज आ लैंग्वेज दैट इज स्पोकन एंड अंडरस्टूड, देखो बहुत सी लैंग्वेजेस हैं उनमें से एक है तो आ लैंग्वेज होगा, यस, तो ये आएगा यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट है अंडरस्टूड बाय मोस्ट पीपल आएगा यहाँ पे, ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, मोस्ट वर्ल्ड दुनिया तो जो जमीन भी हो सकती है, क्लियर, तो वर्ल्ड में तो वर्ल्ड मेड अप ऑफ लैंड है, क्लियर, तो मोस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड हो सकता है। आगे द बुक्स ऑन मॉडर्न साइंस, द बुक्स वो वाली किताबें कौन सी जो आपने बताई नहीं है, तो द बुक्स ऑन फिलॉसफी, कॉमर्स, अदर सब्जेक्ट्स आर मोस्टली इन इंग्लिश, तो ये गलत है, द बुक्स नहीं लिखना, सम बुक्स या मेजोरिटी ऑफ बुक्स, अ लार्ज नंबर ऑफ बुक्स, अ लार्ज नंबर ऑफ गुड बुक्स कह सकते हो। सो दिस इज नॉट फेयर टू लाइक दैट। सो आई डिवोट ऑल माई टाइम, ऑल नहीं मोस्ट ऑफ टाइम, देखो सोते भी हैं खाते भी हैं, ऑल टाइम तो नहीं ना हो सकता, ये लॉजिकल फलेसी है, आपको गलत है ये। उसके बाद है द फाइनल एनालिसिस, देखो आपने ऊपर कहीं एनालिसिस कोई नहीं किया, यहाँ पे फाइनल एनालिसिस कह रहे हैं, तो इससे पहले कोई एनालिसिस मौजूद होना चाहिए जो कि नहीं है। फॉर अस, ये अस नहीं होगा, फॉर वन होगा, फॉर ह्यूमंस हो सकता है, क्लियर, अस नहीं हो सकता हमारे लिए। थैंक यू वेरी मच।